वेलकम बैक नाज़रीन। जहां पर हमारी सड़कों पर ट्रैफिक में इजाफा होता चला जा रहा है, वहीं पर साथ साथ हादसात में भी इजाफा हो रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है, ये जानने के लिए हम चलते हैं असलम वार्डन की तरफ। बहुत शुक्रिया अली मुमताज साहब, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। नाइस टू मीट यू। सेम है। एक शेर अर्ज किया है, वो अश्क बन के मेरी चश्मे तड़ में रहता है, वो अश्क बन के मेरी चश्मे तड़ में रहता है, अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है। यकीन माने ये जिस दिन से मैंने शेर सुना है मैंने इसे नोट कर लिया और बहुत दुख हुआ है। देखे जरा, चश्मे तड़ में रहता है, पानी के घर में रहता है। लोग पानी के घरों में रह रहे हैं और हम सड़कों के ऊपर रह रहे हैं। इतनी गर्मी, इतनी तपती धूप और इतने हाई टेम्परेचर के अंदर हम सड़क के ऊपर खड़े होकर लोगों की खिदमत कर रहे होते। हम आपके हौसले को सल्यूट करते हैं। दरअसल आपकी जो नेचर ऑफ जॉब है ना, वो है ही ऐसी, चाहे आंधी आए तूफान आए, आपको ड्यूटी वहीं पर करनी है। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप सलूट ना करें, आप सिर्फ कदर करें, इतनी बड़ी मेहरबानी आप। मगर लोग सोचते नहीं है। आप देखें, आज तक ट्रैफिक का निजाम ठीक क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लोग ही नहीं समझ रहे। ठीक है। अब लोगों को इतना एहसास नहीं होता कि हम लोग इतनी गर्मी में, इतने हाई टेम्परेचर में सड़क के ऊपर खड़े हैं ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। आपको गौर से देखें तो आप बड़े अजीम लोग होते हैं। हाँ जी। बहुत शुक्रिया गौरी साहब, बहुत शुक्रिया। अभी प्रोग्राम खत्म होता है तो मैंने आपके साथ एक पिक भी बनवानी क्योंकि मेरी बेगम मानती नहीं है। मैंने उसे बड़ा कहा है, नहीं इंसान है, कहती है नहीं स्टैचू बैठा होता है। तो मैंने कहा अभी मैं एक पिक बना के लाऊंगा, देख लेना। असलम साहब फिर पिक ना बनाना, वीडियो ही बना लेना, क्योंकि पिक च तो मैं स्टैचू ही लगना वा। ओके, अच्छा मशवरा है। अली मुमताज साहब, बात ये है कि लोग ये एहसास नहीं करते कि ये गर्मी में खड़े हैं बेचारे, पहले इनका दिमाग उबल रहा है। मोटरसाइकिल वाला आता है, इशारा तोड़ के गुजर जाता है। गाड़ी वाला आता है, इशारा तोड़ के गुजर आता है। कोई आ रहा होता है गाड़ी वाला, वो वन वे गुजर रहा होता है, वन वे तोड़ देते हैं। और कोई खोटी डेरा वाला सड़क पे अपनी खोटी डेरी लेके चढ़ा होता है। इस तरह फिर रहे होते हैं जैसे इस सड़क की रजिस्ट्री इनकी जेब में है और उस पे इनके वालिद साहब का नाम लिखा हुआ है। सर जी, काट आप भी नहीं करते। हम मोटरसाइकिल वालों को हर चौक में देख के आप खड़ा कर लेते, गाड़ी वालों को देख के तो आप उफ तक नहीं करते। गलत गलत, बिल्कुल गलत। मैं गाड़ी वालों को भी रोकता हूँ। अली साहब, अब गाड़ी वाले जो है वो ऐसे चेज ची करके गुजर जाते हैं। अब मैं उनके आगे आगे ऐसे हाथे फैला कर खड़ा होकर गाड़ी के नीचे आ जाऊं। रोकते हैं, जो बंदा रुकता है उसको रोकते हैं, वरना जो गाड़ी वाला निकल जाए हम फौरन वायरलेस पे अगले वार्डन को बता देते हैं। उसको कहीं ना कहीं पकड़े हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर आप लोग तो दूसरों के साथ आप मटका ना लगाएं, फौरन कहना शुरू हो जाते हैं असि गरीब आदमी है, साढ़े टेटा जोड़ चलता है। यार गरीब आदमी, गरीब आदमी, गरीब आदमी जब मर्जी कानून तोड़ ले। असलम भाई वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप हमेशा मोटरसाइकिल वालों को ही रोकते हैं, मैंने कभी भी गाड़ी वालों को रोके हुए नहीं देखा। ये क्या आप बात कर रहे हैं? आप तो खुद गाड़ी में निकल जाते हैं, आपको क्या पता है किसको रोका हुआ किसको नहीं? आप लोगों ने तो शीशे ऊपर करके एसी चलाया होता है। हमसे पूछे जो दो जगह में नौकरी काढ़े होते हैं, गाड़ी वालों को भी रोकते हैं। वैसे भी अली मुमताज साहब, आप देखें कि अब गाड़ी वालों का चलान तो सेफ सिटी के थ्रू उनके घर पहुंच जाता है। आपको पता है, अब तो गाड़ी बेचने जाए तो पता चलता है 85 चलान हुए गाड़ी नहीं बिक सकती जब तक आप चलान ना क्लियर करेंगे। यार आप क्यों तंग कर रहे हैं उनको? वो वाकई गर्मी में ड्यूटी कर करके ना बुखलाए होते हैं। थैंक यू गौरी साहब, वीडियो जरूर बनवानी। चले सर, अब मेरी मोटरसाइकिल तो छोड़ दें प्लीज। खाली हेलमेट और डिलीवरी बॉक्स को लेके मैं क्या करूंगा? मजदूर आदमी हूँ, 2000 में चलान नहीं दे सकता। जब मोटरसाइकिल चला रहे होते हो, जब वन वे तोड़ रहे होते हो, जब पिज्जा पहुंचाने के लिए इशारे तोड़ रहे होते हो, उस वक्त भी ज़हन में रखा करो ना तुम दिहाड़ीदार आदमी हो। उस वक्त तो सुल्तान गोल्डन बन के जा रहे होते हो। जब आप लोगों को पता है कि हम 2000 चलान नहीं दे सकते तो फिर एहतियात करें, बल्कि आप फिर ज्यादा एहतियात करें। बिल्कुल सही। गाड़ी वाले तो चलान दे के तो भुगत के जुर्माने दे के फिर घर जाके एसी लगा के बैठे होते हैं। तुम अगर दिहाड़ीदार बंदे हो तो तुम्हें ज्यादा एहतियात से काम करना चाहिए, मगर नहीं, सिर्फ पिज्जा पहुंचाने के लिए तेज जा रहे होते हैं कि फटाफट पिज्जा पहुंचा के तो अगला फेड़ा लाइए जा। देखो बात तो वो ठीक कर रहे हैं,
अगर ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी मोटरसाइकिल सवार करना छोड़ दें तो शहर के आधे से ज्यादा मसाइल तो इसी पर ही हल हो जाएं। अब सुनाओ, पढ़े लिखे आदमी भी वही बात कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ। देखो उन्होंने टाई लगाई हुई है, सूट पहना हुआ है, वो गलत बात करते हैं। मेरे साथ ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है, जी तो हमको पकड़ लेते हैं जी, गाड़ी वालों को नहीं पकड़ते जी, गाड़ी वाले तो 2 गुजर गए हैं, मुझे क्यों पकड़ लिया है। चलो जाने दें असलम साहब, जैसे बड़ी गाड़ी को आप नजरअंदाज कर देते हैं, ये डिलीवरी बॉय को भी छोड़ दिया करें आप। लो गौरी साहब, मैंने नहीं आपके साथ वीडियो बनवानी। ओ जी, जब मैंने चौक क्रॉस किया तो इशारा येलो था, लेकिन ये कहते हैं कि रेड हो गया है, तो इस बात पे इन्होंने मुझे रोक लिया है। अब अगर टाइम से मैं डिलीवरी ना पहुंचाऊं, लेट हो जाए, वो पिज़्ज़ा ठंडा हो जाता है, वो फिर लेने से इनकार कर देते हैं। तो जिस तरह तुम इशारे तोड़ तोड़ के जा रहे होते हो, पिज्जा ठंडा होने की तुम्हें फिक्र है, अगर एक्सीडेंट में तुम खुद ठंडे हो गए तो फिर क्या करोगे। देखो ये कोई जवाब तो नहीं है कि मैं देर से पहुंचा तो पिज्जा ठंडा हो जाएगा, वो लेने से इनकार कर देंगे। जिंदगी से तो बढ़कर कोई चीज नहीं है। अब तुम्हारे साथ ये बॉक्स भी होता है, तुम्हें इसको भी मैनेज करना होता है, और इसकी वजह से बाइक को और ज्यादा एहतियात से और आहिस्ता चलाना होता है। तो और क्या, अल्लाह का शुक्र करो 2 दाड़ में जान छूट रही है, वरना वजीर आला साहबा ने जो 100 नकाटी इस्लाहत पेश कर रही है ना, वो उसके बाद 2 दाड़ में जान नहीं छूटनी। तुम्हें पिज्जे की पड़ी हुई है। एक्सक्यूज मी बेटा, इस बॉक्स में पिज्जा लार्ज है या स्मॉल है? गोगे पिज्जा स्मॉल ही है, उस पे सांप लार्ज बैठा हुआ है। भाई ये जो पंजाब हुकूमत की तरफ से 100 नुकाती इस्लाहात का आगाज किया गया है, इसमें जुर्मानों का इजाफा होने लगा है। लग पटा जाएगा इनको जी। वो तो उन्होंने कहा है सड़कें भी सारी ठीक करे, ताकि कोई ये बहाना भी ना करे कि आगे अचानक खड्डा आ गया था, मुझे ब्रेक लगानी पड़ गया, इसलिए मेरा एक्सीडेंट हो गया। बड़े बड़े कमाल बहाने होते हैं इनके पास। अली साहब आपको क्या मालूम, बल्कि आप खुद भी बहाने लगाते ही होंगे। नहीं, मैं ट्रैफिक के असूलों के मुताबिक गाड़ी चलाता हूँ। देखे, हर पढ़ा लिखा आदमी कानून के मुताबिक सड़क के ऊपर गाड़ी चलाता है। तो वो पढ़ा लिखा बंदा चलाता है ना, मैं पढ़ा लिखा तो थोड़ा ही हूँ। तो भाई पढ़ना था ना, क्यों नहीं पढ़े? कमजोरी की वजह से नहीं पढ़ा। किताब खोलता था ना तो उसके ऊपर गिर जाता था। फिर शरारती बच्चे एकदम किताब बंद करते थे तो इसका साह बंद हो जाता। और भाई पढ़ोगे लिखोगे तो पेंट कोट पहनोगे ना, फेल्ट पहनोगे। तो और क्या, ये आपने पढ़े लिखे होने की वजह से पेंट कोट और फेल्ट पहना हुआ है। लो आपकी पढ़ाई कहती है कि पागल है इसलिए पहना हुआ है। एक्सक्यूज मी, आपकी बातों में पिज्जा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। लो तो गोगे यार सेगमेंट तो खत्म हो लेंदे, पिज्जा गरम करा लेंगे। वैसे असलम साहब, अगर ये ट्रैफिक के सिस्टम को बेहतर